हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यानी भारत में राष्ट्रवाद का जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा वे सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग एकदम अच्छे ढंग से करेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और ये पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है जी। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दांडी यात्रा के द्वारा। किसके द्वारा जी? दांडी यात्रा के द्वारा। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। 4 का ए। प्रश्न संख्या देखेंगे 5 नंबर। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम को। 5 का डी। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 6 नंबर दिया हुआ है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था जी? आर्स एक्ट किसने लागू किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिट्टन ने। कौन जी? लिट्टन ने। प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? बताइए रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था जी? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो 8 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हंटर समिति। किसका? हंटर समिति। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 10 है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की है? बताइए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक कानून को भंग के उद्देश्य से। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था जी? 1916, 1917, 1918, 1919। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916। 11 का ए। चलिए यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर प्रश्न है बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था जी? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 12 का ए। प्रश्न संख्या देखिए 13 पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था जी? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का ए
29 लाहौर में। बताइए प्रश्न संख्या 14 नंबर कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था जी? बताइए बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? बताइए 1933, 1934, 1935 या 1936 या 1926? तो राइट आंसर हो जाएगा जी 1934। कब? 1934 में। प्रश्न संख्या पे देखेंगे हम लोग 15 नंबर जी। ठीक है, 15 नंबर सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1913 ईस्वी लाला हरदयाल ने। 1913 ईस्वी लाला हरदयाल। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए जी। 16 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किए थे? तो बताइए 1900, बताइए तो 1925 के बी हेडगेवार। कौन किए थे? 1925 के बी हेडगेवार। 16 का बी। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किए? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किए थे जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। सवाल नंबर 18 देखिए हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जी? बताइए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बताइए लाला लाजपत राय द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके द्वारा जी? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोग को 19 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया जी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कौन जी? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। 20 है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या आपका ऑप्शन दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जी 20 का चित्तरंजन दास। कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास। 21 नंबर सवाल है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे जी? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखिए 23 नंबर सवाल वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा वार्दोलिक। 24 नंबर सवाल देखिए जी। 24 नंबर सवाल दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर सवाल भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 फ्रांस में। चलिए यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट 26 अली मुसलालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह जी? मोपला विद्रोह। 26 का डी। 27 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी एम एन राय ने। कौन जी? एम एन राय ने। नेक्स्ट आप बताइएगा 28। बताइए 28 नंबर दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे? 1915। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर जी तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पे आप बताइए 30 नंबर जी। प्रश्न संख्या 30 क्या है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम लोग मिलेंगे आप लोगों से
नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है जी, तो जल्दी से माय डियर स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे 30 ही प्रश्न था। ठीक है जी, चलिए तो